हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्कोहल की जो रिएक्शन बोर्ड में आई हुई है लास्ट 10 ईयर में, उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन, आप कैसे ऑब्टेन करेंगे कोई एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड कैसे आप बनाएंगे, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। दो दो नंबर करके आते हैं। मैंने इससे पहले जो हेलो एल्केन, हेलो एरीन और एल्कोहल का जो कुछ क्वेश्चन था 10 ईयर का, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं करवा रहा हूं। ऐसा कर करके हम लोग जितने भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, जो सिर्फ रिएक्शन केमिकल इक्वेशन पूछता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आया है उसमें देखें। क्वेश्चन है कि मिथाइल एल्कोहल से एथाइल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। मिथाइल एल्कोहल टू एथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल से एथाइल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको दोनों का फार्मूला मालूम होना चाहिए। मिथाइल एल्कोहल एक कार्बन का एल्कोहल CH3OH से हमको बनाना है CH3CH2OH, हमको ये बनाना है। देखिए, यानी कि हमको ये अपने दिमाग में लेके चलना होगा कि एक कार्बन हमको एक्स्ट्रा ऐड करना है, उसके बाद तब वो एथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले हम लोग देखें, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मिथाइल एल्कोहल प्लस PCl3 से रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिल जाएगा, यहां से OH ग्रुप निकल जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा CH3Cl, क्या आ जाएगा। अब देखिए, जो साइड प्रोडक्ट है उसको हम लोग लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसको हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ अपने मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दें। ये हमारा है। अब देखिए, अब हम लोग यहां पे एक कार्बन का कोई कंपाउंड ऐड करें। ऐसा कोई कंपाउंड ऐड करें जिसमें कार्बन हो। जब भी एल्कोहल से आपको अगर एल्कोहल ना हो तो आप वैसे कंपाउंड को ऐड करें। जैसे एक हमारे पास है KCl, क्या है KCl, पोटेशियम साइनाइड। अब यहां से करेंगे तो KCl निकल जाएगा, यानी -KCl कर देंगे। लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आ जाएगा CH3Cl, आ गया। अब देखिए, CH3Cl का हम लोग रिडक्शन करवा दें। क्या करवा दें? रिडक्शन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। यहां पे हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ दें। कितने हाइड्रोजन को जोड़ेंगे अभी आप देखिएगा, खुद लिखिएगा। देखें, CH3 CH2 NH2, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 2 4, यहां पे लिख दे 4HC। यहां पे 4H हो गया, यहां पे आ गया। अब ये एमीन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कराना है? हमको अब एल्कोहल बनाना है। हमको 2 कार्बन चाहिए थे, 2 कार्बन हमको मिल गए। अब यहां पे देखें, इसकी मैं रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवा दूं, HNO2 से। HNO2 से रिएक्शन करवाऊंगा, ये नाइट्रोजन -N2 के फॉर्म में निकल जाएंगे और यहां पे हाइड्रोजन और यहां का जो हाइड्रोजन है वो मिल जाएगा किसमें? -H2O से निकल जाएगा और उसके बाद हमको मिल जाएगा CH3CH2OH। हमको मिल गया एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल मिल गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, ये 2019 में क्वेश्चन आया है, 2019। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फिनाल टू पिक्रिक एसिड। फिनाल से हमको पिक्रिक एसिड बनाना है। चलिए देखते हैं। पहले फिनाल का फार्मूला मालूम होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों हम लोग। ये फिनाल हमारे पास है और पिक्रिक एसिड कैसा है? पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनाल, ये होता है पिक्रिक एसिड। देखिए, पिक्रिक एसिड की रिएक्शन बड़ी फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है पिक्रिक एसिड की। जब फिनाल की प्रिपरेशन पूछी जाती है, जब भी क्वेश्चन, तो उसमें पूछा जाता है कि आप फिनाल से फिनाल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं। चलिए देखिए, यहां पे रिएक्शन होगी हम लोग की। ये हमारे पास OH, इसकी रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेट HNO3 से करवा दें, नाइट्रेशन जिसको बोलते हैं। कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करवा दिए और इसके बाद ये मिल जाता है पिक्रिक एसिड।
लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे H2SO4 लिख सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। अगर यहाँ पे मैं कंसंट्रेट की जगह पे डाइल्यूट लिखता, फॉर एग्जांपल ये तो पिक्रिक एसिड कंसंट्रेट से मिलेगा, अगर मैं डाइल्यूट लिखता तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता वो प्रोडक्ट ये होता, या तो ये मिलता या तो हमको आर्थो पोजीशन में मिलता, दोनों में से एक। तो अगर आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल मिला चाहिए या आर्थो चाहिए तो आपको कोशिश करनी होगी डाइल्यूट लिखने के लिए। अगर आप कंसंट्रेट लेंगे तो आपको पिक्रिक एसिड मिलेगा। ये दो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, 2016 में भी आया है और 2019 में भी आया और कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फिनॉल टू बेंजीन, फिनॉल टू बेंजीन। देखिए फिनॉल से हमको बेंजीन बनाना है। अब इस रिएक्शन को देखें हम लोग, तो इस रिएक्शन में देखें फिनॉल से बेंजीन बनाना, ये बात ध्यान रखें, हमको ये फिनॉल है और ये फिनॉल है, इसको बेंजीन बनाना है। देखिए फिनॉल की जब आप रिएक्शन पढ़ते हैं OH यानी ये फिनॉल हो गया, हमको इससे बनाना है बेंजीन। क्या बनाना है? बेंजीन, यानी हमको OH ग्रुप हटाना है, यही तो बेंजीन है। जब इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में होती है, Zn डस्ट, तो इसमें जो कंपाउंड मिलता है हमको फिनॉल मिलता है, और जो हमको माइनर प्रोडक्ट मिलता है जो निकलता है ZnO निकल जाता है। जब जिंक डस्ट की प्रेजेंस में फिनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है तो OH ग्रुप यहां से रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता कि मान लीजिए कि यहां पे एक OH ग्रुप यहां पे है, यहां पे NO2 ग्रुप है, और बस हाँ मान लीजिए कि हमको ये रिएक्शन थी, उसके बाद हमको इससे बनाना अगर होता, हमको सिर्फ नाइट्रोबेंजीन बनाना होता, यानी NO2 बनाना होता, तो हम लोग क्या करते? बस जिंक लिखते, क्योंकि जो Zn है वो सिर्फ OH ग्रुप से ही ऑक्सीजन को निकाल देता है और हमको वहां से OH ग्रुप हट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी 2018 में आया है और 2019 में। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखें, एथाइल एल्कोहल टू एमीन। एथाइल एल्कोहल से हमको एमीन बनाना है या एथाइल एमीन बनाना है। तो यहां पे देखिए एथाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या है? C2H5OH, और इससे हमको बनाना है एमीन। इसकी रिएक्शन हम लोग अमोनिया से करवा दें। कल ये रिएक्शन मैंने करवाया था, इसी चैप्टर की रिएक्शन है, कई तरीके से पूछा है क्वेश्चन। अब देखें इसमें हम लोग करवा दें, तो इसको मैं इस हाइड्रोजन को यहां से मैं एक हाइड्रोजन को यहां भी लिख सकता हूं, और ये H2O निकल गया -H2O, और हमको मिल गया C2H5NH2, हमको मिल गया एमीन, है ना। नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डाई एथाइल ईथर टू एथिलीन। डाई एथाइल ईथर टू एथिलीन, हमको डाई एथाइल ईथर से एथिलीन बनाना है। चलिए पहले डाई एथाइल ईथर का फार्मूला लिखिए, C2H5O C2H5, ये हो गया डाई एथाइल ईथर। ईथर कहते हैं ROR को, दो R ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन होता है तो उसको ईथर बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम लोग इससे हमको बनाना है एल्कीन, C2, या ऐसे हम लोग कर दें CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमको यही बनाना है, ठीक है ना, एथिलीन बनाना है। अब देखिए एथिलीन तो बनेगा, उसके बाद कैसे बनेगा? इसको हम लोग हीट करते हैं Al2O3 की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस पे। 350 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग ईथर को हीट करते हैं तो हमको एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है। और हमको ये एल्कीन मिला, यहां से अगर रिएक्शन बैलेंस करना चाहें तो यहां पे प्लस हमको वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखें ये क्वेश्चन भी
2014 में आया है और 2008 में आया है और 2016 में भी आया है, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत जबरदस्त भी है। क्वेश्चन है एथाइल एल्कोहल टू मेथाइल एल्कोहल। क्या क्वेश्चन है भाई? एथाइल एल्कोहल टू मेथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन आया हुआ है 2015-2016 में, ठीक है ना। चलिए, एथाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या है? C2H5OH। हमको इसमें कन्वर्ट करना है। अभी हम लोगों ने बनाया था C2H5OH, इसमें कन्वर्ट करना है हमको CH3OH में। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन, वो जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन था। हमको एथाइल एल्कोहल से मेथाइल एल्कोहल, अब इसमें हमको एक कार्बन कम करना है, उसके बाद तब वो बन जाएगा एथाइल मेथाइल एल्कोहल। अब यहां पे देखें, इसका हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवा दें। देखिए, और ऑक्सीडेशन करवा दे KMnO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में। KMnO4 की प्रेजेंस में डायरेक्ट जो एल्कोहल होता है वो एसिटिक एसिड में या कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये चेंज आएगा CH3COH, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं दूसरा रूट इस्तेमाल करूं, देखो, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन ऐसे से करूं, जैसे K2Cr2O7 से Na2Cr2O7 से करूं, तो ये एल्डिहाइड में चेंज होगा CH3CHO में। उसके बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, तब ये यहां पे जाएगा, है ना। तो मुझको क्या करना है? मुझको सिर्फ एथाइल एल्कोहल से मेथाइल एल्कोहल बनाना है। मैं इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दूं, और ऑक्सीडेशन करने के बाद तो मैं चाहे 2 स्टेप में करूं चाहे 1 स्टेप में करूं, मुझको वापस मिल जाएगा कंपाउंड। अब यहां पे देखें हम लोग, तो यहां पे हमारा ये एसिटिक एसिड मिल गया। अब इसका मैं क्या करूं? इसको मैं हीट कर दूं, और किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर दूं। अब हीट करने के बाद क्या होगा? ये डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाएगा। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो हमको मिल गया एल्केन। एक कार्बन का एल्केन मिल गया। मैंने एथाइल एल्कोहल से मुझको बनाना है मेथाइल एल्कोहल। सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करें, उसको हीट कर दें, और हीट करने के बाद हम लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, यानी डीकार्बोक्सिलेशन होगा और हमको मिल जाएगा एल्केन। अब इस एल्केन की मैं रिएक्शन करवा दूं Cl2 से HNO की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा हाइड्रोएल्केन में। जब हम लोग एल्केन से हाइड्रोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। जब देखें, ये हमारे पास कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे जो Cl होता है, ये Cl फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। Cl2 HNO की प्रेजेंस में, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे 2Cl फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल जब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाता है CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl, ये दोनों आके मिल जाते हैं और बन जाता है CH3Cl। तो यहां पे क्या बन जाएगा? CH3Cl माइनस HCl बन गया। अब इसकी हम लोग क्या करा दें? हमको हाइड्रोएल्केन मिल गया। अब CH3, यानी हम लोग को अगर CH3Cl से हमको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आपको शायद मालूम होगा, इसको एक्वस KOH से रिएक्शन करवा दे। अब KOH से क्या होगा? KCl निकल जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? CH3OH। हमने किया था, देखो, जब आपको एक कम कार्बन का एल्कोहल चाहिए, तो एक कम कार्बन का, तो सीधे आप क्या करें? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दें। आप 2 स्टेप में करवा सकते हैं। आप चाहे तो पहले उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें, उसके बाद उसका कार्बोक्सिलिक एसिड में। चाहे तो आप एक ही स्टेप में सीधे KMnO4 लिख दें एरो पे, और उसके ऊपर एरो के ऊपर KMnO4, यहां पे चाहे ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन लगा दें। उसके बाद ये एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिडिक एसिड का हम लोग क्या कर दें? उसको हीट कर दें, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। हमको एक कम कार्बन का एल्केन मिल जाएगा। एल्केन मिलेगा, उसके बाद हम लोग उसको हाइड्रोएल्केन में चेंज कर दें, Cl से रिएक्शन करवा दें, क्योंकि आप एल्केन से डायरेक्ट एल्कोहल नहीं बना सकते। एल्केन से कभी भी हम एल्कोहल नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ पे Cl2 की रिएक्शन करवाए। उसके बाद हम लोग एक्वस KOH से रिएक्शन करवा के वापस इसको हम लोग चेंज कर दिए एल्कोहल में। क्लियर है ना?
नोट कर ले, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में एक कम कार्बन का हमको एल्कोहल चाहिए। एक पहले हम लोगों ने पढ़ा एक ज्यादा कार्बन का, दोबारा हम लोगों ने पढ़ा एक कम कार्बन का। लिख ले, आप इसको नोट कर ले। अब देखिए जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है मेथाइल एल्कोहल से मेथाइल एल्कोहल टू एसिटिक एसिड। मेथाइल एल्कोहल से एसिटिक एसिड, ये क्वेश्चन देखिए कब आया है भाई, ये क्वेश्चन 2015 और 17 में आया, 15 और 17 में। देखें अब मेथाइल एल्कोहल एक कार्बन का है, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, यहां पे लिखें CH3COOH। कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। अब हमको एक कार्बन से 2 कार्बन जोड़ना है, क्या करना होगा, अब पहली रिएक्शन जो हमने करवाई थी वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देंगे PCl3 से, करवा दिए, हमको मिल गया CH3Cl। क्या मिल गया, CH3Cl। अब इसका हम लोग करवा दें क्या, CH3Cl। अब हम लोग इसकी रिएक्शन करवा दें KCN से, करवाया था ऐसे ही करवाया था मैंने, KCN से करवाएंगे, यहां से KCl निकल जाएगा और मिल जाएगा CH3Cn। जब मैंने इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जब मैं मेथाइल एल्कोहल से एथाइल का बनाया था, मैंने इसका रिडक्शन करवाया था। अब हम लोग चाहे इसको डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा, CH3COOH डायरेक्ट मिल जाएगा। अच्छा ये रिएक्शन कैसे हुई है यहां से यहां तक, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इधर देखें हमारे पास ये CH3 है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है ना। चलिए इसकी हम लोग रिएक्शन करवाएं, H पॉजिटिव OH निगेटिव, वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, ये यहां से ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये निगेटिव यहां पे आया। देखिए एरो की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव बनाइएगा। यहां से ये ब्रेक हुआ तो यहां पे क्या मिल गया, CH3C, यहां पे OH और यहां पे डबल बॉन्ड NH हो गया। अगेन इसकी वाटर हाइड्रोलिसिस कर दें, कर दिए। अब देखो ये वाला बॉन्ड फिर ब्रेक हुआ, पॉजिटिव निगेटिव, ये यहां पे फिर आया निगेटिव कार्बन के ऊपर और बन गया हमको CH3OH, यहां पर भी OH और यहां पर NH2 हो गया। अगेन हम लोग हाइड्रो वाटर, अब देखिए यहां पे एक चीज देखिए, अब यहां पे एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है। जब एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप होते हैं, इसको बोलते हैं जेम डाइऑल। बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होती है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहां पे क्या आ जाएगा, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, देखें तो CH3C डबल बॉन्ड O NH2 क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। यहां पे NH2 क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O OH, OH की हटा के हम लोग NH2 ग्रुप लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एमाइड मिलता है। ये एमाइड हो गया। अब इसकी हम लोग एक बार फर्दर और हाइड्रोलिसिस कर दें तो यहां से ये ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहां पे आके जुड़ जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। कैसे हुई, तो आप इसीलिए डायरेक्ट आप इसको क्या कर दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, वापस हमको क्या मिल जाएगा, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। हमको एक कार्बन से 2 कार्बन का एसिड चाहिए था, हमको एक कार्बन के एल्कोहल से 2 कार्बन का एसिड चाहिए था, हमने बहुत आसानी से रिएक्शन करवा ली। पहले क्या करना है, आपको OH ग्रुप निकालना है PCl3 से, चाहे आप PCl5 से करवा सकते हैं, दोनों में से कोई भी। आप उसके बाद यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ेगा, आप एक कार्बन को ऐड करने का मौका मिला, तुरंत आप KCN से रिएक्शन करवा दें, यहाँ पे Cn ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें। नोट कर ले क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन टू ट्राइनाइट्रो फिनॉल। बेंजीन से हमको ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाना है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमको ट्राइनाइट्रोफिनॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। पीछे हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड बहुत आसानी से बन जाता है। पिक्रिक एसिड है ना, फिनॉल से तो बहुत आसानी है, लेकिन बेंजीन से फिनॉल कैसे कन्वर्ट करें। तो रिएक्शन स्टार्ट करें, देखें
हम लोग बेंजीन से कभी भी डायरेक्ट हम लोग फिनाल नहीं बना सकते। इससे बेंजीन से कभी भी फिनाल नहीं बना सकते। अगर आप ये सोचें कि यहां पे डायरेक्ट OH ग्रुप लगा दें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पहले इसका नाइट्रेशन करवाते हैं। HNO3 प्लस H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं। है ना? रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पे क्या होगा, एक NO2 ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। ये हो गया नाइट्रेशन। बेंजीन का नाइट्रेशन करने पर NO2 ग्रुप यहां पे आ गया। अब इस NO2 को हम लोग क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं। क्या कर दे? रिडक्शन कर दे। अब रिडक्शन करेंगे तो NO2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में। जो NO2 है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस NH2 को हम लोगों ने शायद रिएक्शन पढ़ी होगी डाईएजोनियम साल्ट में कि एमीन से हम कैसे डाईएजोनियम साल्ट बनाते हैं। तो रिएक्शन थी, आपने पढ़ी होगी NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। NaNO2 से HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये Na2Cl बन जाएगा। यहां से आ गया N2Cl, यहां पे निगेटिव यहां पे पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन मैंने कल बनाया था कि डाईएजोनियम साल्ट से फिनाल कैसे बनाएंगे। कल ये भी रिएक्शन पूछिए कि यहां से फिनाल कैसे बनाएंगे। तो यहां पे देखिए, इसको हम लोग हीट कर दें H2O की प्रेजेंस में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे फिनाल बन जाएगा प्लस N2 प्लस HCl। अब इसकी हम लोग कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन करवा दें तो यहां पे पिगरिक एसिड हमको मिल जाएगा। मिल जाएगा। ये रिएक्शन हम लोगों ने करी। देखिए, बेंजीन से कभी भी डायरेक्ट फिनाल नहीं बना सकते आप। बेंजीन से फिनाल बनाने के लिए हमको पहले उसका नाइट्रेशन कराना होगा, उसके बाद उसका रिडक्शन, वहां से हमको एमीन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको डाईएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद उसको हीट करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, फिनाल बनेगा। फिनाल को हम लोग रिएक्शन करवा देंगे HNO3 से, हमको पिगरिक एसिड मिल जाएगा। तो रिएक्शन बड़ी लंबी है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्वेश्चन कब आया भाई? ये क्वेश्चन आया 2015 और 17 में। 15 और 17 में आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको कि एथाइल एल्कोहल से, सॉरी क्वेश्चन क्या भाई, एसीटोन फ्रॉम एथाइल एल्कोहल। क्या है? एसीटोन से हमको एथाइल एल्कोहल, एसीटोन फ्रॉम एथाइल एल्कोहल, एसीटोन फ्रॉम एथाइल एल्कोहल। ये क्वेश्चन 2017 में आया है। 17 में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे। चलिए देखिए, एथाइल एल्कोहल से हमको एसीटोन बनाना है। पहले एथाइल एल्कोहल लिखें, C2H5OH लिख दिए। C2H5OH। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? KMnO4। हमको सीधे इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग एसिटिक एसिड में, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो यहां से ये बेस है तो ये एसिड की तरीके से काम करेगा, यहां से एक H निकल जाएगा। अब मैं इसकी रिएक्शन को थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं। देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक और मॉलिक्यूल ले लो OH। इसकी रिएक्शन हम लोग यहां पे OH और यहां पे OH लिख दिए। अब देखो, ये बेस, ये एसिड, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल क्या बनेगा भाई? देखें, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद वापस O, यहां पे Ca, यहां पर भी O, यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 बन गया। अब इसको हम लोग हीट करते हैं। हीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? CaCO3। यहां से देखें, यहां से CaCO3 माइनस CaCO3, कैल्शियम
कार्बोनेट निकल जाएगा और हमको मिल जाएगा एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देख ले कैसे हुई रिएक्शन। एथाइल अल्कोहल लिया, उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के हमको क्या बना दिए, हम लोग इसको एनहाइड्राइड में चेंज कर दिए और उसका हम लोग हीट कर देते हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और हमको वापस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालीन फ्रॉम फिनॉल। एनालीन फ्रॉम फिनॉल। एनालीन से फिनॉल हमको कैसे बनेगा, ये वाला क्वेश्चन भी एनालीन से फिनॉल, ये भी 2017 में आया है। एनालीन से फिनॉल बनाना है तो फिनॉल का फार्मूला लिखिए, OH फिनॉल हो गया। अब इससे हमको बनाना है एनालीन। एनालीन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए भाई हमको। अब आप सोच रहे हो कि मैंने OH यहां पे लिखा है, NH2 यहां पे क्यों लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एक कार्बन पे लगा ले, चाहे यहां पे लगा ले, यहां पे लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये फिनॉल हमको, ये एनालीन। अब देखिए इसकी रिएक्शन अगर यहां से OH हटके यहां पे NH2 ग्रुप आ जाए तो एनालीन बन जाएगा। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, HNH2 यानी अमोनिया से करवा दें, NH3 से। मैंने कहा था जिसमें OH ग्रुप हो और अमोनिया की रिएक्शन उससे करवाते हैं तो हमको एमीन मिलता है। और यहां पे देख ले हमको मिल जाएगा -H2 मिल गया। नोट कर ले इतना। अब क्वेश्चन है एथाइल अल्कोहल फ्रॉम एथिलीन। हमको क्या बनाना है, एथिलीन से हमको एथाइल अल्कोहल बनाना है। पहले एथिलीन का फॉर्मूला लिखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमको एथाइल अल्कोहल बनाना है। इसका हम लोग क्या करें, देखें अब यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए और हम लोग डायरेक्ट हमको क्या मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए। तो इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं पहले HBr से करवा दे, क्या मिल जाएगा CH3 CH2 HBr मिल गया। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दें एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH यहां से KBr निकाल दिया और यहां पे अल्कोहल हो गया। सिंपल सी रिएक्शन। आपके दिमाग में आया होगा कि डायरेक्ट हम लोग लाओ H2O से रिएक्शन करवा दे, है कि नहीं। कैसे, यहां से H पॉजिटिव यहां से OH निगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, किसी एक को पॉजिटिव दे दिए और किसी एक को OH दे दिए, बन जाएगा। ऐसा मत करिएगा, आप सीधे एक बार HBr ऐड करें, सिमेट्रिकल होता। सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, एसिमेट्रिकल होती तो हम लोग मार्कोनिक आप से करवा देते, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखें, एथाइल एसीटेट फ्रॉम एथाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन कब आया है, 2017 में ये भी आया है। एथाइल अल्कोहल फ्रॉम एथाइल एसीटेट। देखें हमको बनाना है ईस्टर बनाना है, एसीटेट मतलब ईस्टर, एथाइल ईस्टर बनाना है। लेकिन और एथाइल अल्कोहल, मैंने ईस्टर के लिए दो बताई थी कि अल्कोहल प्लस एसिड और अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड, दो बताया था मैंने कि आप दोनों में से किसी से रिएक्शन करवा दे, आपको ईस्टर मिल जाएगा। आप ट्राई करें खुद से तो बन जाएगा। कल इसकी रिएक्शन आई हुई थी, दूसरे तरीके से पूछा था, तो आप इसकी रिएक्शन करवा दे। अल्कोहल आपको है, एथाइल अल्कोहल ले ले और आप क्या करें, एक कोई
एसिड या एसिड क्लोराइड ले लें। हो गया आपका, चलिए देखते हैं। C2H5 प्लस CH3OCl हो गया। अब यहां से क्या होगा, देखें OH निकल गया H2O और हमको मिल गया C2H5 C+1O मिल गया इस तरह। बस यही तुमको बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथाइल एल्कोहल फ्रॉम डाई एथाइल ईथर। एथाइल एल्कोहल फ्रॉम डाई एथाइल ईथर। एथाइल एल्कोहल फ्रॉम डाई एथाइल ईथर, ये वाला भी 2017 में है। चलिए देखिए, एथाइल एल्कोहल से हमको बनाना है, डाई एथाइल ईथर से हमको एथाइल एल्कोहल बनाना है। C2H5O C2H5, इसकी डायरेक्ट रिएक्शन HI से करवा दें तो क्या होगा, एक के साथ ये ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव, यहां से ये ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बना गया और ये बना लिया C2H5OH प्लस C2H5I बन गया। लिख लें। उसके बाद एक क्वेश्चन है एथाइल एल्कोहल से टू डाई एथाइल ईथर, कि डाई एथाइल ईथर बनाइए एथाइल एल्कोहल से। कल ये रिएक्शन आई हुई थी, ये रिएक्शन पूछा था कि H2SO4 के साथ आप जो वेरियस टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाइए और उसको कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसकी रिएक्शन आप डायरेक्ट कंसंट्रेट H2SO4 एट कितने डिग्री सेल्सियस पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवा दें, हमको मिल जाएगा C2H5O C2H5 हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा गया है डाई एथाइल ईथर फ्रॉम एथाइल आयोडाइड, 2018 में है। डाई एथाइल ईथर फ्रॉम एथाइल आयोडाइड, इस क्वेश्चन को देखें कैसे करते हैं। ये रिएक्शन आई हुई है, विलियमसन सिंथेसिस करके आई होगी। ये विलियमसन सिंथेसिस पूछी गई है। तो आप देखें C2H5I प्लस C2H5ONA, इसकी रिएक्शन करवा दें और हमको यहां से Na निकल जाएगा माइनस NaI प्लस C2H5O C2H5। देखिए इतनी रिएक्शन एल्कोहल से पूछी गई थी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। आज के लेक्चर में इतनी क्वेश्चन 10 सालों में एल्कोहल वाले सेक्टर से आई हुई, यानी एल्कोहल फिनाल ईथर से। तो इसीलिए एक एक रिएक्शन को आप देखिएगा, कोई भी पॉइंट पर कहीं भी किसी रिएक्शन में अगर डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा उसी रिएक्शन को वापस, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये हुआ है। क्योंकि थोड़ा सा फास्ट चलने का मतलब ये है कि क्योंकि ये रिवीजन है, तो रिवीजन में ये मान के चलते हैं हम कि तुम लोग पढ़ चुके होगे, बस तुम लोगों को थोड़ा कहीं कहीं पर डाउट होगा कैसे चेंज करना है, वो थोड़ा सा बस एक हिंट दे रहे हैं, ठीक है ना। और आपको जो न्यूमेरिकल वाली वीडियो है, जो न्यूमेरिकल वाली है, यानी कि जो लास्ट 10 ईयर में न्यूमेरिकल से आए हुए हैं आपके 5 चैप्टर फिजिकल के, उसकी वीडियो आपको शाम 4 से 5 बजे के बीच में आपको मिल जाएगी। तो आप इसी तरीके से सुबह में ऑर्गेनिक की देख लीजिए, शाम को फिजिकल देख लीजिए। आपको ऐसे करके 20 तारीख तक हम लोग कवर कर लेंगे क्या, पूरी जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।